नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। पंच परमिष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जिंदगी हम अपने हिसाब से जीते हैं, लेकिन जिंदगी हमें असल मायने में वक्त के हिसाब से जीना चाहिए। कुछ लोग होते हैं अक्खड़, मुझे तो जो लगेगा मैं वो करूँगा, मुझे तो यही ठीक लगता है मैं यही करूँगा, मुझे ऐसा अच्छा लगता है मैं ऐसा करूँगा, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो जो लोग जिंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं वो कभी खुश नहीं रह पाते हैं। जिंदगी को जिंदगी के हिसाब से जीना सीखो। प्रकृति भी यही कहती है। जो जिस देश में रहता है प्रकृति उसको उसके अनुरूप वो चीज़ें देती है। अगर आप रेगिस्तान की तरफ जाओगे तो वहाँ के लोग कैसे जिएंगे, तो वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स, वहाँ पर प्रकृति ने इतने ऐसे ऐसे प्रकार के ड्राई फ्रूट्स दिए हैं कि वो उसको खा के ठंडी गर्मी निकाल सकते हैं। अगर आप इंडिया में आओगे तो साउथ तरफ जाओ, वहाँ जब ठंड पड़ती तो वहाँ के लिए प्रकृति ने काजू दिए। एमपी की तरफ आओगे तो एमपी की तरफ शक्ति के लिए और ठंड के लिए क्या देंगे, तो प्रकृति ने उनको उड़द की दाल दी है, मूंगफली दी है। प्रकृति ने हर किसी को हर कुछ दिया। आप अगर कश्मीर की तरफ जाओगे तो प्रकृति ने उनको केसर दी है। प्रकृति ने वो सब चीज़ें वहीं दी है जहाँ के आप हो या जहाँ पर आप हो। लेकिन आपकी ज़िंदगी से शिकायतें हैं कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमारे साथ ऐसा हो गया। तो शिकायत करके जियोगे तो ज़िंदगी तुम मरते मरते जी रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी को ज़िंदगी के हिसाब से जियो। कई बार ये होता है कि ज़िंदगी आपको किसी एक ऐसे मोड़ पर ले जाना चाहती है जहाँ तुमको पसंद नहीं है जाना। मैं कहता हूँ कि चले जाओ। ज़िंदगी तुम्हें जिस मोड़ पर ले जा रही है, जैसे ले जा रही है उसके साथ बहते जाओ। बहुत सारे निर्णय हमें ज़िंदगी के हिसाब से भी ले लेना चाहिए। मैंने 10th के बाद सोचा कि क्या करें पढ़ाई में, तो मैंने सोचा कि चलो बायो ले लेते हैं। बायो ले लिया तो वहाँ पहले दिन देखा उसने मैटर खोला टीचर ने, तो हमारा तो दिमाग ही खुल गया। मैंने कहा अपन तो नहीं देख पाएंगे। अब ये वो इज्जत वाली बात है, तो बोले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लेते हैं। फिजिक्स की क्लास में बैठा, 3 लाइन का फॉर्मूला, पहले दिन ही मैंने कहा क्लास छोड़ो, 3 लाइन का फॉर्मूला कहाँ याद कर पाएंगे। चलो भैया अब कंप्यूटर कॉमर्स में आ गए, तो ज़िंदगी मुझे बायो से उठा के कॉमर्स तक ले आई। फिर कॉमर्स जब करके मैं 12th करके निकला तो मैं बीकॉम में चला गया। ज़िंदगी ने उठा के मुझे बीबीए में रख दिया, बीबीए से एमबीए में रख दिया। आज पूरा मैनेजमेंट काम आ रहा है। तो हम जिंदगी के हिसाब से बहते गए, तो हमको वो सब मिला जो हमको हमारे लिए ज़रूरी था, जो हमारे लिए ज़रूरी था। यही बात आप लोगों को आज समझना है। जो आप लोगों के लिए ज़िंदगी दे रही है उसको एक्सेप्ट करो। एक लॉ ऑफ ग्रेविटी आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है, एक लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस भी आता है, स्वीकारता का सिद्धांत। मैं इसी लॉ पर जीता हूँ क्योंकि मुझे बहुत लॉ बहुत पसंद है। ये लॉ मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस लॉ में जीता हूँ। स्वीकारता का सिद्धांत, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस। लाइफ जो दे रही है उसको एक्सेप्ट कर लो। 1 मिनट के लिए अजूम करो कि आप किसी के यहाँ खाना खाने गए हो, अपने पहचान की अपने परिचय दिए। अब जब आप भोजन करने गए हो तो उसने आपको दाल रोटी सब्जी पूड़ी सब कुछ दिया, पापड़ भी दे दिया, मीठा भी दे दिया। उसने आपको अचार नहीं दिया है, और आपकी इच्छा हो रही है, अचार की खुशबू आ रही है कि अचार तो खाना है, आज तो अचार खाना है। वो अचार दे ही नहीं रहा।
वो अचार नहीं मिला, इसके चक्कर में आपको रसगुल्ले का स्वाद नहीं आया, पूड़ी का स्वाद नहीं आया, गट्टे की सब्जी का स्वाद नहीं आया, उसने आपको ठंडाई दी, दूध दिया, आपको किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि मन में तो अचार फिक्स है। और आप भोजन तो कर लेते हो, लेकिन उसके बाद दुखी लौट के आते हो, बताओ उसने अचार नहीं दिया। एक चम्मच अचार के लिए आपने पूरे भोजन का स्वाद खो दिया। जिंदगी भी आपके साथ, जिंदगी में भी आपके साथ ऐसे ही होता है। जब आप जिंदगी जीते हो तो आप वो थोड़ी सी अचार के चक्कर में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो कि ये नहीं मिला, ज़िंदगी से ये नहीं मिला, ज़िंदगी से वो नहीं मिला। अरे ये क्यों सोच रहे हैं कि ज़िंदगी ने क्या दिया क्या नहीं दिया। ये सोचो कि ज़िंदगी तो मिली है। बरसात के मौसम की कहानी सुनाऊंगा तो आप सोचोगे कि ऐसे भी लोग हैं। एक पिता, दो बच्चे, बरसात का मौसम, तेज तूफान आया, झोपड़ी उड़ गई। जैसे तैसे उन्होंने अपना सामान समेट पाए। सामान में क्या था? दो तीन जोड़ी कपड़े, गद्दे, चटाई और कुछ बर्तन। ये उसकी असेट थी, पूंजी थी। तूफान से तो सब उड़ गया, उसके बाद पानी गिरना चालू हो गया। एक प्लाई का टुकड़ा था जिसको वो गेट बना के रखे थे। माँ थी नहीं उसकी, माँ खत्म हो गई थी, बच्चों की माँ। दोनों बच्चे सर पर प्लाई लेके खड़े हुए हैं, वहीं पानी गिर रहा है। पिताजी ने मिट्टी इकट्ठी करके चूल्हा जला दिया और चावल उबाल रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं बच्चों के लिए। पिता गीला हो रहा है, बच्चे भी गीले हो रहे हैं। सिर्फ प्लाई चूल्हे के ऊपर लगा के रखे। चूल्हा कैसे जलाया होगा, एक मिनट के लिए सोचना। आप लोग तो जिंदगी से शिकायत करते रहते हो, कभी ऐसे लोगों के पास भी जाकर के देखो कि क्या जिंदगी है उनके पास। तुम्हारे पास बरसात में छत तो है, पेट भरने के लिए दाना तो है, उनके पास तो पेट भरने के लिए अग्नि भी नहीं है। लकड़ी गीली हो गई, कैसे उसे चूल्हा जलाया होगा आप सोचो। 5 बजे का भूखा इंसान, उसको रात को 10 बजे खाना मिला, 11 बजे, वो भी इतनी मेहनत करने के बाद। और आप ज़िंदगी से शिकायत करते हो कि ज़िंदगी ने हमें कुछ नहीं दिया। एक मिनट के लिए सोचो कि जितना तुमको दिया उतना कितनों को दिया। अब वो इंसान भी अगर ये बात सोचे तो देखे कि कम से कम हाथ पैर तो दिए हैं। काम करने के लिए ऐसे भी लोग हैं जिनकी तो हाथ पैर भी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ पैर सब कुछ, दिमाग ही नहीं है, वो बचपन से ही मेंटल डिसऑर्डर है उनका। जिंदगी ने बहुत अच्छा दिया है आपको, ये मत सोचो कि खराब दिया है। जिंदगी ने आपको बहुत अच्छा दिया है, एक्सेप्ट करो। जिंदगी को शिकायत करके मत जियो कि हमको, हमारे साथ ऐसा हो गया और हमारे साथ वैसा हो गया। शिकायती जिंदगी आपको कुछ नहीं सिखाती। जिंदगी जीना सीखो। जिसके ऊपर जितनी विपदाएं आती हैं वो उतना सीखता है, और जो जितना सुख सुविधाओं की ओर जाता है वो उतना कम सीखता है। आज की नीति में यही कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी से शिकायत मत करो, अपनी ज़िंदगी को बनाना सीखो। छोटी छोटी चीज़ों की शिकायत करते रहते हो आप लोग। आज सब्जी में नमक कम है, ये हमारा जूता नहीं मिल रहा, ये तुमने टी शर्ट कहाँ रख दी हमारी, अरे ये कहा था ना, ये काम नहीं किया तुमने। कितने लोगों से शिकायत रहती है आपकी ज़िंदगी में। ज़िंदगी बनाना कब सीखोगे? पहले मेरी भी शिकायती प्रवृत्ति थी, तो मैं भी सामान्य था आपकी तरह। फिर मैंने शिकायती प्रवृत्ति बंद करके ज़िंदगी को बनाना चालू किया। बिल्डिंग, बिल्डिंग, आप जितनी बड़ी बिल्डिंग बनाओगे उतना पैसा कमाओगे। आपने ज़िंदगी को जितना ऊंचा बनाओगे उतना पैसा कमाओगे, उतना नाम कमाओगे, उतना सम्मान कमाओगे, उतना बड़ा व्यक्तित्व पाओगे। देखो आप, अब वो परिस्थिति आ गई है पंचम काल में कि पहले ज़मीन बिकती थी, अब आकाश बिकता है। और किसी कारण से वो बिल्डिंग गिर गई, तुमको तो आकाश दिया गया था, ज़मीन तो हमारी थी। पार्किंग की जगह कभी नहीं बेचता कोई, क्योंकि वो मालिक की है। जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं ना, जो फ्लैट्स में रहते हैं, वो एक बात मेरी ध्यान रखना, अगर आपने सोसाइटी नहीं बनाई तो तुम्हारे पास 1 रुपये भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसने तुमको फ्लैट बेचा है, ज़मीन नहीं बेची। उसने फ्लैट बेचा है, ज़मीन नहीं बेची।
और तुमने सोसाइटी बना ली ना, तो जो अगर माना कि 100 लोग भी रहते हैं ना, तो ये 2-2 स्क्वायर फीट सबके हिस्से में आएगा, एक बिल्डिंग फिर से बना सकते हो। कुछ दिन पहले कच्छ और भोज में भूकंप आया था, कुछ सालों पहले। जो घर में रह रहे थे, जन हानि तो हुई, तन हानि तो हुई, धन हानि भी हुई। बिल्डर्स ने कहा कि भाई एग्रीमेंट ही नहीं है आपका हमसे, हमने तो मकान बेचा है, ज़मीन नहीं बेची। आप बताओ। इसलिए इमारत बनाना सीखते हो ना, ज़िंदगी बनाना भी सीखो। आज नहीं तो कल जिसने अपनी ज़िंदगी बनाई है वही ऊंचा आदमी कहलाएगा, वही ऊंचा आदमी कहलाएगा। एक पेड़ आता है बेशरम का पेड़, उसमें फूल आते हैं बेशरम के फूल, कहीं भी हो जाते हैं, नदी किनारे, रोड किनारे, जंगल में, मल के बाजू में। उसकी कोई कीमत नहीं करता, वो साधारण जीवन है, उसकी कोई कीमत नहीं करता। ऐसे ही जो लोग सामान्य जीवन जीते हैं, शिकायत की जीवन जीते हैं, उनका कोई, वो नीतिकार कहते हैं, उनकी प्रवृत्ति बेशरम वाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ नया नहीं करना चाहते ना। इसलिए अपनी ज़िंदगी बनाना सीखो, जीना तो सीखो, अपनी ज़िंदगी बनाना सीखो। एक शब्द आता है सेल्फ मेड पर्सन। एक होते हैं फादर मेड पर्सन, एक होते हैं हेल्प मेड पर्सन। तो आप फादर मेड हो कि हेल्प मेड हो कि सेल्फ मेड हो? जो सेल्फ मेड होता है उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। जो सेल्फ मेड पर्सन होता है उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। वो इतना कॉन्फिडेंस रखता है कि वो असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है, अगर सेल्फ मेड पर्सन है तो। और सेल्फ मेड वही बन पाता है जो जिंदगी बनाना सीखता है। जिंदगी के साथ जियो। आप ये देखो कि जिंदगी तुमको क्या दे रही है, उसको एंजॉय करो, अलग से कुछ मत ढूंढो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा आज के समय में, वो खासकर युवाओं के लिए कह रहा हूँ, इतनी जल्दी हताश हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, या टेंस्ड हो जाते हैं, सीधा डिवोर्स। शादी हुई, 1 महीने बाद डिवोर्स, जम नहीं रहा। भैया जूते भी पहनते हो तो टाइम लगता है सेट होने में, गाड़ी भी लेते हो तो एवरेज सेट होने में टाइम लगता है। तुम भी तो पैदा हुए थे, तुम्हारी माँ ने तुमको पाल के बड़ा किया कि अनाथ आश्रम छोड़ आई थी? तुमने शादी की और 1 महीने 2 महीने बाद कर जम नहीं रहा। कि जो इंडिया में डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? जम नहीं रहा। अरे भाई रुको, थोड़ा धैर्य रखो, जीवन बनाना सीखो। आप लोग तो इतने अधीर हो गए हैं लोग आज के समय में कि पहली विदा में लड़की गई, बोले मम्मी वो तो बहुत मारता है यार, तुम अपनी भी तो बताओ कि तुम क्या करती हो। वो तो डांट देते हैं हमको सबके सामने, तुम 10 बजे सो के उठोगी तो डांटेगा नहीं तो और क्या करेगा। अपनी गलती कोई नहीं बताएगा, माता पिता को फेवर में ले लेगा लड़का या लड़की, और डिवोर्स। बस हमको तो डिवोर्स लेना है, हमको तो तलाक लेना है। ये भी तो बताओ कि तुम्हारा एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर चल रहा है, तुम्हें कोई और भी जम रहा है, तुम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो। बुरा नहीं माने अगर माता पिता, तुम एक गहरी बात कहता हूँ, क्योंकि मैं भी जैन जीज रहा हूँ, हम भी उस एज से निकले हैं ना। पहले से इतने रिलेशंस हो जाते हैं कि शादी के बाद वो हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तलाक होना। पहले से इतने रिलेशन हो जाते हैं कि वो शादी के बाद वाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होता, तलाक होना। कड़वी है लेकिन सच है। थोड़ा तो आपको ज़िंदगी बनाना सीखना पड़ेगी। गाड़ी भी लेते हो तो थोड़ा जमने में टाइम लगता है, घर भी कहीं शिफ्ट करते हो तो उसको भी जमाने में टाइम लगता है। तो ज़िंदगी को बनाने में भी टाइम लगेगा, एकदम से ज़िंदगी नहीं बन जाएगी। लेकिन सेल्फ मेड बनेगी जब ज़िंदगी, तो आपको अलग ही खुशी होगी कि ये ज़िंदगी मैंने अपनी बनाई, मेरे कर्म से मुझे मनुष्य जन्म मिला है, माता पिता से शरीर मिला है, लेकिन ये ज़िंदगी मैंने बनाई। और इसकी जो खुशी मिलेगी वो अलग ही होगी। कभी आपने चौका लगाया हो और मुनिराज को आहार दिए हो, जो खुद बनाते हो उसको देने का अलग ही आनंद आता है कि हमने बनाया है। और दूसरे का बना बनाया उठा के चला दोगे, उतना मज़ा नहीं आता। भले ही आपने कुछ भी नहीं किया हो, बादाम फुलाई हो, केला छीला हो, सेव फल बनाए हो, इतने से भी तुमको बड़ी खुशी मिल जाती है, क्योंकि सेल्फ मेड चीज़ें हैं ना, ये मैंने बनाया है। इसलिए आज की नीति में कह रहे हैं कि शिकायत करने से ज़िंदगी जीना कठिन हो जाता है।
शिकायत करने से जिंदगी की जीना कठिन हो जाता है, शांत रहने से जिंदगी का आनंद आता है। शिकायत करने से जिंदगी निकालना बहुत कठिन हो जाता है। अ, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट में जाना, बचपन के दिन देखना, छोटी छोटी चीज़ों की शिकायत करते थे आप माता पिता से, छोटी छोटी चीज़ों की, वो दिन कितना कठिन होता है निकालना। और ज़िंदगी जीना प्रारंभ कर दो तो उसका आनंद आने लगता है। इसलिए शिकायत नहीं करना, हमें शांत रह कर के ज़िंदगी निकालना है, क्योंकि पता नहीं है कब कौन मित्र शत्रु बन जाएगा, कब कौन शत्रु मित्र बन जाएगा। ऐसा भी होता है कि पिता ही बच्चे को मार देते हैं, ऐसा भी होता है कि बच्चे ही पिता को मार देते हैं। ज़िंदगी तो जीना प्रारंभ करना पड़ेगी, बनाना प्रारंभ करना पड़ेगी। छोटा सा बच्चा जो आज का जन्मा बच्चा है, उसको नहीं पता कि मीठा क्या होता है, नमकीन क्या होता है, उसको नहीं पता। वो तो आप उसको सिखाते हो कि बेटा ये आलू है, ये प्याज है, खाओ। ये टॉफ़ी, बच्चे को क्या पता कि टॉफ़ी क्या होती है? ये तो आप सिखाते हो ना। ऐसे बच्चे को भी ज़िंदगी जीना सिखाओ और खुद भी ज़िंदगी जीना सीखो। कहते हैं कि ये मत पूछो कि ज़िंदगी खुशी कब देती है, ये मत पूछो कि ज़िंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि इच्छाएं तो उनकी भी पूरी नहीं होती जिनको ज़िंदगी सब कुछ देती है। ये कभी मत पूछो खुद से या किसी मत से मत पूछो, किसी से मत बोलो कि ज़िंदगी खुशी कब देती है। ये सोचो, ये सोचो कि शिकायतें करने से ज़िंदगी छोटी होती है और ज़िंदगी जीने से ज़िंदगी और भरपूर होती है। मैं तो इसी नीति पर जीता हूँ। आपका आप देखो, इसलिए मैं खुश रहता हूँ, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। ज़िंदगी खुशी कब देती है, कई लोगों को इसी बात की चिंता रहती है, ज़िंदगी ने खुशी कब दी। बहुत शिकायतें रहती हैं उनको ज़िंदगी से। तो मैं कहता हूँ कि देखो भाई, शिकायतें तो उनको भी हैं जिनको ज़िंदगी ने सब कुछ दिया है। क्या नहीं दिया, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ज़िंदगी ने क्या नहीं दिया? घर दिया, परिवार दिया, धर्म दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, बच्चे दिए, फिर भी आप दुखी हो। जिसको लड़की लड़के होगा उसको लड़की चाहिए, जिसको लड़की लड़की होगी उसको लड़का चाहिए, जिसके पास पैसा है उसको और पैसा चाहिए। ये क्या है? ये तो अंधी दौड़ है। जो दिया है ज़िंदगी ने उसको एक्सेप्ट करो, उसका आनंद लो। लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकारता का सिद्धांत में जियो और ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। दुनिया के हिसाब से मत जियो, लोगों के हिसाब से मत जियो, परिवार के हिसाब से मत जियो। परिवार के लिए जियो चलेगा, लेकिन जियो अपने हिसाब से, वरना सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही रहेगा। सेल्फ मेड बने, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ जिए। ये मेरा विश्वास है, मेरा ये अनुभव है। जिस दिन आप ज़िंदगी खुद के लिए जीना चालू करेंगे, वो भी बिना शिकायत के कि भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया, हमारे साथ ऐसा हो गया। अरे सभी के साथ होता है ना भाई। लोग हमसे कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत बीमार हैं। मैंने कहा भाई हर कोई बीमार है, जो मिला उसका आनंद लो। आप ज़िंदगी को ऐसा कुछ जियो कि आपको लोग आदर्श मान के भी जिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की